Hello, dear student. Welcome to all of you in Muzaffar Online Academy. So, here this is lecture number 7, that is called chromatography. So, यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि हाउ टू सेपरेट दी डिफरेंट मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस. तो फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन और उसके बाद लास्ट जो था आपका है क्रोमेटोग्राफी. सो इसी लेक्चर नंबर 7 में हम क्रोमेटोग्राफी को हम डिफ़ाइन करेंगे, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और इसमें से हमें कैसे MCQs आ सकते हैं. सो व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी? द सेपरेशन ऑफ द कलर्स, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. क्या करते हैं बेटा? सेपरेशन ऑफ द कलर्स, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे अक़साम होते हैं, जैसे कि HPLC क्रोमेटोग्राफी होता है. उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है. और उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है. सो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा वो आपसे पूछ सकता है क्रोमेटोग्राफी क्या है. तो आपको ये याद रखना होगा दैट क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ द कलर्स. क्या कहते हैं भाई? सेपरेशन ऑफ द कलर्स, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. वो हम सेपरेट कैसे करते हैं कलर्स को, और उसके लिए हमें जो मेन हमारा जो क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस बेस पे लेते हैं, जो हमारे लेबॉरेटरी लेवल पे होता है, वो हम लेते हैं डिफरेंट कलर्स लेते हैं. जैसे कि हम कहते हैं ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है. ये हम क्या लेते हैं? इंक लेते हैं, इंक्स. ठीक है, या उसको कहा जाता है डाइज़. इंक या डाइज़. डाइज़ भी कलर होता है, इंक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. तो इसका एक्सपेरिमेंट थोड़ा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि क्रोमेटोग्राफी हम करते कैसे हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के हम इंक लेंगे, उसमें इक्वल अमाउंट लेंगे, इक्वल अमाउंट. अगर यहाँ पे 20 ml सारों का ले रहे हैं या 10 ml सारों का ले रहे हैं तो एक जितना ही अमाउंट उसका लेंगे. 20 ड्रॉप्स या 20, बल्कि ml नहीं, 20 ड्रॉप्स हम डालते हैं. 20 ड्रॉप्स है, 10 ड्रॉप्स है, मगर इक्वल अमाउंट अगर के यहाँ पे हम डाले हैं. ये है पेटी डिश. पेटी डिश एक हमारे पास एपराटस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है. उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स की जो इंक हैं वो हम मिक्स करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मिक्स किए हैं. ब्लू है, रेड है और उसके बाद ब्लैक है. इसी हिसाब से ग्रीन अगर होता तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं. तो इन सारों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद तो हम यहाँ लेते हैं 42 फ़िल्टर पेपर. एक फ़िल्टर पेपर होता है ना, फ़िल्टर पेपर. फ़िल्टर पेपर के टाइप्स कितने होते हैं बेटा? फ़िल्टर पेपर के टाइप्स होते हैं, 2 किस्म के होते हैं. एक होता है फ़िल्टर पेपर नंबर 1, दूसरा होता है फ़िल्टर पेपर 42. तो फ़िल्टर पेपर 42 जो होता है वो हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी के लिए, और 1 जो होता है वो हम यूज़ करते हैं फॉर फिल्ट्रेशन प्रोसेस. तो इसी हिसाब से इन सारों को अगर हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसी को हम एक गैस जार में डालते हैं. किसमें भाई? गैस जार. उस गैस जार में क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर लेते हैं. फ़िल्टर पेपर को यहाँ पे हम गैस जार में डालते हैं इथाइल अल्कोहल. क्या क्या डालते हैं भाई? इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल अगर के यहाँ गैस जार में डालेंगे, और यहाँ पे फ़िल्टर पेपर जो है हमारा 42, इस फ़िल्टर पेपर 42 पे हम क्या डालेंगे, इस इंक के ड्रॉप डालेंगे. कैसे डालेंगे इंक के ड्रॉप? फ़िल्टर पेपर हम लेंगे, उसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उस पर हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप्स जो हैं वो उस पर हम पुट करेंगे. उसको एक मरतबा ट्राई करेंगे, दूसरी मरतबा ट्राई करेंगे और तीसरी मरतबा ट्राई करेंगे. जब वो ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो उसको हम इस गैस जार में डालेंगे. गैस जार को डालने के बाद इसको हम बंद कर देंगे.
उस गैस जार को कितने टाइम तक, तकरीबन 20 मिनट्स तक, 20 मिनट्स तक उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, कलर्स सेपरेट हो जाएंगे। एक फ़िल्टर पेपर यहाँ मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया, उस फिल्टर पेपर के 1 सेंटीमीटर पे, एक ये फिल्टर पेपर है, उसके 1 सेंटीमीटर पे हम क्या डालेंगे, 1 सेंटीमीटर पे उस पर हम डॉट लगाएंगे पेंसिल के साथ। डॉट लगाने के बाद उसी डॉट पे ही हम क्या करेंगे, इंक के ड्रॉप्स डालेंगे। एक मरतबा डालेंगे उसको, फिर ड्राई करेंगे, फिर दूसरी मरतबा डालेंगे, ड्राई करेंगे। जितना उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे या उस पर ज़्यादा इंक डालेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो अच्छा आएगा। उसमें क्या होगा, तो जितना डिस्पर्स होगा, तो इथाइल अल्कोहल का काम क्या होता है, यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं इसको डिस्पर्स करता है, क्योंकि ये इथाइल अल्कोहल वोलेटाइल होता है। क्या होता है बेटा, वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल नेचर होता है। वोलेटाइल नेचर का मतलब ये होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे उड़ जाए उसको हम कहते हैं क्या, वोलेटाइल नेचर। तो यहाँ पे ये वोलेटाइल नेचर होता है इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे 20 मिनट्स तक अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके बाद ये कलर्स जो होंगे ग्रीन, ब्लू और रेड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट हो जाएंगे उसके बाद हम कहते हैं कि भाई कौन सा कलर जो होगा वो ज़्यादा डिस्पर्स होता है, कौन सा कलर जो होता है वो कम डिस्पर्स होता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी। दी सेपरेशन ऑफ दी कलर्स दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। उसके ये टाइप्स होते हैं, मगर टाइप्स नहीं देंगे आपको, ये दे सकते हैं क्रोमेटोग्राफी है क्या, ठीक है। और ये आपको आना चाहिए क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा, अभी जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, तो वो आपका टॉपिक क्या है, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। क्या बेटा, लेक्चर नंबर 7 है आपका, पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 2 आपका, कि पीरियोडिक टेबल है क्या, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं, यस। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई दूसरी अगर डेफिनेशन आ जाए पीरियोडिक टेबल की तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक वे, इस डेफिनेशन का मकसद क्या होता है, सिस्टमेटिक वे हम क्यों कहते हैं, या द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स की दर्जाबंदी हम कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्यों रखा गया है, या एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कैसे रखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। का मतलब ये होता है इसकी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं ना, वो सिस्टमेटिक बेस पे होती है। तो सिस्टमेटिक बेस एक्चुअली क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद बेटा क्या है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा ग्रुप क्या है, व्हाट इज़ ग्रुप। ये डेफिनेशन भी देते हैं आपको, यहाँ पीरियोडिक टेबल क्या है, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, टोटल ग्रुप कितने होते हैं, टोटल पीरियड कितने होते हैं, यही IB वाले देते हैं बेटा, याद रखना। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, याद रखना। केमिस्ट्री के हवाले से जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यहीं से तकरीबन क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन IB वाले नहीं देंगे, याद रखना। ग्रुप क्या है, दी वर्टिकल कॉलम्स दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप। क्वेश्चन कैसे आएगा, दी वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड, ऑप्शन आएगा ग्रुप, पीरियड, बोथ, नन ऑफ दिस। तो आपको आना चाहिए दी वर्टिकल कॉलम्स दैट इज कॉल्ड ग्रुप। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन की उसकी कौन सी है, टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप, टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप। टॉप टू बॉटम का मतलब कैसे होता है भाई, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे
ये होगा बेटा टॉप और नीचे आएंगे ये क्या होगा बॉटम। तो आपको क्वेश्चन हो गया ना, देखिए टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड ग्रुप, या इसी को हम कहते हैं दी वर्टिकल कॉलम्स दैट इज कॉल्ड ग्रुप। उसके बाद है बेटा कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर, ग्रुप्स टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, मेन ग्रुप कितने होते हैं। तो याद रखना टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, यस दैट इज कॉल्ड 18। टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं। मेन ग्रुप कितने होते हैं, वो होते हैं 8। वो हम नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, वो यहीं पे अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीरियड, व्हाट इज़ पीरियड, द हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड। क्या कहते हैं भाई, द हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड, द हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड। या हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड पीरियड। क्या कहते हैं बेटा, अगर के हम लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे वो भी क्या होगा, यस दैट इज कॉल्ड पीरियड। या हम कहते हैं द हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड, या लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड पीरियड। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं, यस बेटा देर आर 7 टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स। उसमें पीरियड्स में आते हैं फिर स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा होता है, ये भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भाई कि जो हमने पढ़ा अभी ग्रुप और पीरियड को फर्दर यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे कि ग्रुप क्या होता है और पीरियड क्या होता है। होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दैट पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्रुप। जो अभी हमने ग्रुप पढ़ा उसके बारे में फर्दर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप के कितने टाइप होते हैं और उनको कौन कौन सा नेम देते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इज़ ग्रुप, पहले भी हम यहाँ पे किया, ग्रुप क्या है, दी वर्टिकल कॉलम्स दैट इज कॉल्ड ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा, दी वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड जी ग्रुप। क्लियर, ओके। सो ग्रुप को कितने टाइप्स में हम डिस्क्राइब करते हैं, डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स। कितने होते हैं बेटा, 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका ए ग्रुप और दूसरा होता है बी ग्रुप। ए ग्रुप को क्या कहते हैं, उसके नेम्स कौन से होते हैं, ये आपकी MCQs पॉइंट्स हैं जो आपको IBA वाले देंगे। आ रही बात समझ में। ए ग्रुप को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेन ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा, ए ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप। और उसके बाद दूसरा इसका नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स इज आल्सो कंसीडर इन ए ग्रुप। जो टिपिकल एलिमेंट होंगे, नॉर्मल एलिमेंट होंगे, वो भी कहाँ पे होंगे बेटा, ऑल आर प्रेजेंट इन ए ग्रुप। उसके बाद ए ग्रुप जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं बेटा, और कहाँ से स्टार्ट होता है। ए ग्रुप इज स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ए ग्रुप टू 8th ए ग्रुप। कहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ए ग्रुप टू 8th ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। इसको हम कहते हैं लीना, कब्बर से फरियार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। दूसरा होता है आपका बेटा, मांगे, कार, सर, बहार, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। उसके बाद थर्ड ग्रुप होता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। बेटा, अली गया ईरान तेल लेने। तो ऐसे एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल की, मगर उससे पहले आपको ये आना चाहिए कि मेन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, या जो मेन ग्रुप है उसमें कौन से एलिमेंट कहाँ तक आते हैं।
तो फर्स्ट ए ग्रुप टू एट्थ ए ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड ए ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप। तो मेन ग्रुप कितने होते हैं? 8। वेरी गुड। उसके बाद ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप को नाम कौन सा देते हैं? दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं बेटा? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल का दूसरा नाम क्या होता है? लिथियम फैमिली। किसकी? लिथियम फैमिली। और अल्कली मेटल्स या इसको कहा जाता है बेस प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं बेटा? बेस प्रोड्यूसर। क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, याद रखना। फर्स्ट ए ग्रुप का नाम क्या होगा? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल को दूसरा हम कहते हैं बेस प्रोड्यूसर, और तीसरा हम क्या कहते हैं इसको? लिथियम फैमिली। क्लियर? तो ये पॉइंट जो हैं वो अपने बुक पे, अपने रजिस्टर पे ये नोट करते जाना। यहीं से ही क्वेश्चन आपको आएंगे प्रेडिक्टेबल के हवाले से। उसके बाद सेकंड ग्रुप का नाम क्या होगा? आप बताएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन से होंगे बेटा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल एलिमेंट्स। जो सेकंड ग्रुप वाले होंगे वो कौन से होंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम कहते हैं बेरिलियम फैमिली। क्या कहते हैं बेटा? बेरिलियम फैमिली। क्या कहते हैं बेटा? बेरिलियम फैमिली। उसके बाद ग्रुप 6 से इज आल्सो कॉल्ड चलकोजेंस। क्या कहते हैं बेटा? चलकोजेंस। चलकोजन का मतलब क्या होता है? फायर प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं बेटा? फायर प्रोड्यूसर। फायर प्रोड्यूसर आपसे पूछ सकता है 6 ग्रुप का नाम क्या है? चलकोजेंस। 7 ग्रुप का नाम क्या है? कहते हैं हेलोजेंस। ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो जो मैं आपको यहाँ पे टिक करूँगा वो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आते रहते हैं ये वाला क्वेश्चन। और 7 ग्रुप वाला जो है चलकोजेन ग्रुप्स, ये क्वेश्चन आता रहता है। सॉरी, हेलोजन ग्रुप जो है वो ग्रुप तकरीबन ये पूछा जाता है। और दूसरा ये वाला और सेकंड ग्रुप NB, ये मैं लिख ले रहा हूँ, ये याद रखना। इसमें से ग्रुप के हवाले से अगर आया तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलकोजेंस किसको कहते हैं, हेलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, ये पॉइंट है। उसके बाद ये आपका क्लियर हो गया ए ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ए ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है, और उसमें मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखनी है, याद रखना। उसके बाद है बेटा बी ग्रुप को हम यहाँ पे अभी फोकस करेंगे। बी ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है? बी ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बी ग्रुप जो होती है वो आपकी चेंजेबल होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, आयरन एलिमेंट है, आयरन को हम कहते हैं फीरियस, या इसको कहा जाता है फीरियक। क्या कहते हैं बेटा? फीरियक या फीरियस। उस पर चार्ज कौन सी होती है? कभी 2+ होती है, कभी 3+ होती है। अभी 2+ या 3+ जो है वो इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा चेंजेबल होती है। इसका दूसरा हम एग्जांपल लेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, क्रोमियम। क्रोमियम पे जो चार्ज होती है वो +2, +3, +4, तो ये क्या होती है? दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है? ये एलिमेंट कौन सा है? क्रोमियम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है? वो चेंजेबल होती है। कभी +2 होता है, कभी +3 होता है, कभी +4 होता है। तो इसी हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हमेशा चेंजेबल होता है। वो किसका होता है? वो आपका याद रखना बी ग्रुप का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बी ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन कौन सा होगा आपका? यस, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बी ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? और उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ए ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स या बी ग्रुप ऑफ द एलिमेंट जो हमने पढ़ा,
तो बी ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एस ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, ये इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। क्या कहते हैं भाई? डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी मैं आपको आगे जाकर लेक्चर दूंगा। तो डी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स को हम कहते हैं क्या? बी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं, उसको वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बेटा इसी में आपको ग्रुप के हवाले से कोई भी बाद में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रुप, पीरियड्स, प्रेडिक्टेबल। ठीक है बेटा, अभी लेक्चर वाइंड अप करते हैं, और किसी को कोई भी इस लेक्चर में क्वेश्चन हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो अभी ये हम आपसे के साथ शेयर करेंगे और MCQs भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल वाला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका ब्लॉक्स इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, और फर्दर ग्रुप्स के हवाले से फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।